भाजपा कैथल के जिला प्रधान अशोक गुर्जर के आवास ढांड में अचानक से पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हजारों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का किया भव्य स्वागत। अशोक गुर्जर ने शाल उठाकर किया मुख्यमंत्री को सम्मानित। कैथल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इनेलो पर साधा निशाना। कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाई थी। इनेलो केवल बाप बेटे की पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि ये हरियाणा में सरकार आने के सपने देखते हैं, परंतु जब जब ये सत्ता में आए भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है। वहीं बातों ही बातों में इंडिया गठबंधन को भी मुख्यमंत्री लपेटते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन को बताया दोहरे चरित्र के लोग, कह दिया घमंडिया गठबंधन। केजरीवाल पहले कांग्रेस को गाली देते थे, अब ये लोग गले मिल रहे हैं। तो रास्ते से निकला था, रोहतक से आया हूँ और चंडीगढ़ जा रहा था, तो रास्ते में अशोक जी का फ़ोन आया कि रुकना है। मैं कहा रुकेंगे, और कार्यकर्ताओं को सभी को मिला, उनका हाल चाल जाना है। और कार्यकर्ताओं के एक जो उत्साह है वो ज़बरदस्त है। सभी कार्यकर्ताओं को मिला हूँ। रोड के ऊपर भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता थे और यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, और सभी का बड़ा सहयोग मिलता है। और हमारी ड्यूटी भी है अभी कार्यकर्ताओं के बीच में उनका हाल चाल जानना, पूछना। सर, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। देखिए, ये बात उन्होंने पिछले 2019 में भी बोली थी, ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव में भी बोली थी। सपने देखते हैं, परंतु जब भी ये सत्ता के अंदर आए हैं भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा है, लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास बड़ी गति से बढ़ा है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं भाजपा का गणित बिगाड़ने आया हूँ, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, वो पिछली बार भी खड़ा हुआ था, जमानत भी शायद नहीं बची थी पिछली बार, है जी। बेटा हो चाहे बाप हो, खड़ा तो वहीं तो होगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से अगर मुख्यमंत्री दूसरा बन रहा है तो पार्टी का कार्यकर्ता बन रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहां तो विचार ये होता है कि बापू के बाद कौन बनेगा, बेटा ही बनेगा, तो पहले बेटा ही तो चुनाव लड़ा। विपक्ष कह रहे हैं सर बीजेपी पे कैंडिडेट नहीं है, जैसे विपक्ष को ही दिक्कत हो रही है कैंडिडेट की। बीजेपी में कैंडिडेट की कमी नहीं है। बीजेपी तो चूज करती है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, परंतु कार्यकर्ता ही यहाँ सबसे बड़ी पूंजी है। विपक्ष के पास तो ना कार्यकर्ता है ना नेता है। इस प्रकार का घमंडिया गठबंधन, वो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, गले भी लगाते हैं। वो इस प्रकार की उनकी जो सोच है, अगर आप लोग देखेंगे जो केजरीवाल साहब हैं किस प्रकार से कांग्रेस के प्रति वो अपना गुस्सा निकालते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, अब उसको गले भी लगा रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। विज साहब को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाराज सभा मंत्रिमंडल? नहीं, कोई नाराज नहीं है। विज साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका हमें आशीर्वाद पहले भी था, अब भी है। वो कह रहे हैं किसी ने संपर्क नहीं किया, मनाने की कोशिश? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आदरणीय विज साहब के यहाँ तो मैं जाऊंगा भी और चाय भी लूंगा, जो ही मेरे को समय लगेगा, क्योंकि उनका हम समय समय के ऊपर मार्गदर्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।